हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में और नई जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं अमित कुमार सोनी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो फर्स्ट व्यूअर्स हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर करें अधिक से अधिक वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। और दोस्तों, बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर कर दिया करें जिससे कि नोटिफिकेशन भी आप लोगों के पास पहुंचता रहे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के यहाँ पर बातचीत करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। और दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। और दोस्तों, वो जो मैटर है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है डबल डिग्री का या डुअल डिग्री का, जो कि कई विद्यार्थियों के द्वारा एक ही सत्र में की गई है। और दोस्तों, ऐसे केस में जो वेरिफिकेशन हो रहा है शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और 2 का, और जो कि पहले भी 3 दिन चला था, तो उसमें इस प्रकार के कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों, आज जानेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ में डबल डिग्री मान्य है और किसके साथ में ये वैलिड नहीं है, यानी कि इनवैलिड है। और दोस्तों, हम बात करेंगे इसके बाद कि यूजीसी ने जो मई में एक अपना निर्णय दिया है, उनकी समिति के साथ में डिस्कस करके एक जो फैसला लिया है डबल डिग्री का, तो वो फैसला क्या है और इस भर्ती परीक्षा पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो वो भी इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे जो ज्वलंत प्रश्न होता है वो आपके सामने है कि क्या एक ही सत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी और बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन एक साथ किए जा सकते हैं, और यदि ये कर लिए जाते हैं तो क्या ये मान्य होंगे शिक्षक भर्ती में भी और अन्य सभी एग्जाम्स में जो कि इससे रिलेटेड हैं। और दोस्तों, केवल एक यही रीजन रहा है, सबके साथ में यही समस्या रही है कि ये जो बीएड के साथ में एक मास्टर डिग्री की जो बात है, इसी की वजह से जो है बाहर किया गया है वेरिफिकेशन से। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि आखिर इसका नियम क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कोर्स यानी कि कोर्स 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है डिप्लोमा, दूसरा सर्टिफिकेट और तीसरा होता है डिग्री कोर्स। ठीक है, अब इनकी वैलिडिटी की क्या कंडीशन होती है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2 अलग अलग प्रकार के डिप्लोमा हैं और उनको एक ही सत्र में एक साथ व्यक्ति करना चाहता है, कैंडिडेट करना चाहता है, विद्यार्थी करना चाहता है, तो उसे वैलिड माना जाएगा, यानी कि वो कर सकता है। इसी प्रकार से 2 सर्टिफिकेट हैं अलग अलग, तो उसे भी एक ही सत्र में मान लिया जाएगा, वैलिडिटी बिल्कुल 100% होती है। लेकिन डिग्री और डिग्री यदि दोनों रेगुलर वो करना चाह रहा है, तो ये डिग्री प्लस डिग्री बिल्कुल भी मान्य नहीं होती किसी भी हालत में। दोस्तों, यहां पर ध्यान देना, मैंने रेगुलर कहा है, दोनों डिग्रियां एक साथ रेगुलर एक ही सत्र में नहीं की जा सकती, लेकिन दोनों की जा सकती हैं। वो किस कंडीशन में, तो वो कंडीशन में आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि डबल डिग्री की वैलिडिटी किस कंडीशन में होगी, चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले आर्ट्स स्ट्रीम की और इसी के साथ में कॉमर्स स्ट्रीम की। ठीक है, आर्ट्स स्ट्रीम में एमए किया जाता है और कॉमर्स स्ट्रीम में एमकॉम किया जाता है। और यदि वो एक ही सत्र में जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, वो एमए करना चाहता है, एमकॉम करना चाहता है और प्लस बीएड करना चाहता है, इनमें से कोई भी 2, तो बीएड रेगुलर कर सकता है, लेकिन एमए या एमकॉम वो प्राइवेट ही कर पाएगा। और दोस्तों, प्राइवेट जो करवाने वाली संस्थाएं जैसे कि इग्नू है, ओपन है, डिस्टेंस लर्निंग जो कोर्सेस होते हैं उनके, उसके थ्रू वो कर सकता है। तो क्या कह सकते हैं हम कि यदि एमए कर रहा है और प्लस बीएड किया है एक ही साल में, तो एमए उसकी प्राइवेट होगी, डिस्टेंस कोर्स से होगी, जबकि बीएड वह रेगुलर ही करेगा। इसी प्रकार कॉमर्स के साथ में भी एमकॉम प्राइवेट होगा जबकि बीएड रेगुलर होगी, तभी वह मान्य की जाएगी, अन्यथा नहीं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं साइंस स्ट्रीम की। तो साइंस में जो है एमएससी देखा जाता है, मास्टर ऑफ साइंस। तो एमएससी के साथ में बीएड किसी भी स्थिति में नहीं की जा सकती रेगुलर में, क्योंकि दोनों कोर्सेस रेगुलर होते हैं। बीएड भी रेगुलर है और एमएससी भी रेगुलर होता है, क्योंकि एमएससी में जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी ईटीसी आते हैं और इनके प्रैक्टिकल्स भी साथ में होते हैं। इसलिए हम एमएससी को रेगुलर ही कर पाएंगे, प्राइवेट किसी हालत में नहीं। तो केवल एमए आर्ट
और एमकॉम कॉमर्स के साथ में एक ही सत्र में बीएड तो मान्य है, लेकिन एमएससी के साथ में बीएड रेगुलर दोनों नहीं हो सकते, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो आइए अब बात कर लेते हैं हम कि यूजीसी क्या कहता है। देखिए दोस्तों, मई में यूजीसी ने एक बहुत ही बड़ा प्रस्ताव पास किया है और वो प्रस्ताव है डुअल डिग्री से, कि अब जो है विद्यार्थी डबल डिग्री भी एक ही सत्र में एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने कुछ कंडीशन रखी है, वो भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, पूरा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बड़ी घोषणा की है। हाल में हुई एक बैठक में यूजीसी ने एक साथ 2 डिग्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आयोग के इस फैसले के बाद अब स्टूडेंट्स एक ही समय पर 2 डिग्री कोर्स कर सकेंगे। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया हुआ है। और आगे है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बड़ी घोषणा की है। दोस्तों ठीक है, आयोग के इस फैसले के बाद अब स्टूडेंट्स एक ही समय पर 2 डिग्री कोर्स कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ जरूरी बातों की जानकारी अभी साझा कर दी गई है। और दोस्तों यूजीसी के जो सचिव हैं उन्होंने बताया है कि यूजीसी ने फैसला लिया है कि अब स्टूडेंट एक ही समय पर अलग अलग स्ट्रीम्स के 2 अलग अलग डिग्री कोर्स कर सकते हैं और दोनों डिग्रियां पूरी तरह से मान्य होंगी। और दोस्तों आयोग के इस फैसले के बाद अब स्टूडेंट एक ही समय पर 2 डिग्री पूरी कर पाएंगे और यह सुविधा सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट के लिए ही होगी। तो इसके बारे में क्या है दोस्तों कि यूजीसी सचिव के अनुसार यह सुविधा सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट के लिए ही अवेलेबल होगी और उसी के लिए मान्य होगी। यदि कोई स्टूडेंट्स 2 डिग्री कोर्स की पढ़ाई एक साथ करने की सोच रहा है तो वह उनमें से एक ही डिग्री रेगुलर फॉर्मेट में कर पाएगा, लेकिन दूसरी डिग्री ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड पर करनी होगी। तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर है। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश व नियमों की जानकारी बहुत ही जल्द आधिकारिक अधिसूचना के साथ जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमने अभी हाल ही में यूजीसी का जो दिशा निर्देश हैं वो भी देखे, उनके रूल्स भी देखे और उसके पहले हमने किस कंडीशन में डुअल डिग्री को मान्य किया जा सकता है वो भी देखी। और अब जो है अब आप लोग देख ले कि आपकी डिग्री किस कंडीशन में है, उस कंडीशन के आधार पर ही वेरिफिकेशन में वैलिड और इनवैलिड को तय किया जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्या मामला है इसका। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर करें और पसंद आता है तो लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद।